आगमन हुआ। राजा दशरथ के यहाँ गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। राजा ने गुरुदेव को प्रणाम किया, चरण वंदन किया, उचित आसन पर बिठाया। गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव ने कहा कि राजन, लग रहा है कि आज आप कोई चिंता में हैं। हे नरराज, आज लगता है कि आप कोई चिंता में हैं। क्या बात है? आज बड़े दुखी लग रहे हो। हे नरराज, हे नरपत, जब ऐसा कहा तो राजा दशरथ और व्याकुल हो गए। बोले भगवान, नरपत न कहो और नर कितना भी अधिकार नहीं, नर कितना भी अधिकार नहीं। बोले भगवान, नरपति न कहो और ये वैद्यहारी बारी है जिसका कोई आधार नहीं। जिससे प्रकाश की आस नहीं और यह कैसा अंत सवेरा है, कैसा राज दीपक विहीन सूरज का वंश अंधेरा है, सूरज का व्याकुल हो गए और गुरुदेव से कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप मुझे नरपत कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं। अरे मैं इसका कहाँ अधिकारी हूँ? एक सामान्य नर के बराबर भी तो नहीं हूँ मैं। आप मुझे राजा कह रहे हैं। कहा नहीं राजन, बताओ क्या बात है, क्यों दुखी हो? कहने लगे राजा दशरथ के हे गुरुदेव, सब कुछ है मेरे यहाँ, धन धान्य है, सब कुछ है, लेकिन मेरा वंश लुप्त होता जा रहा है। एक पुत्र के बिना सब कुछ बेकार है। आज जब ऐसा कहा, क्या हंस कर कहा वशिष्ठ ने। गुरुदेव हंसने लगे। अरे राजन, काहे को व्याकुल हो रहे हो? हंस कर कहा वशिष्ठ ने और राजन चिंता त्याग। हे राजन, चिंता को त्याग दो और वो समय आ रहा है। क्या आता है बैराग में, क्या आप एक पुत्र की बात कर रहे हैं राजन, आपके यहाँ तो चार पुत्रों का आगमन होने वाला है। दशरथ ने कहा कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मुझे कोई प्रतीत नहीं है। कहा कि नहीं राजन, एक नहीं चार पुत्रों का तुम्हारे यहाँ आगमन है और हम बताते हैं चलने वाली है वंश वेल। राजन,
चलने वाली है वंश वेल और सकती की विशद चाल होकर। और हे राजन, भूपाल एक क्या चार लाल, आते हैं लोकपाल होकर। हे राजन, एक नहीं तुम्हारे यहाँ चार पुत्रों का प्राप्त होने वाला है, लेकिन कब कैसे आपको कुछ करना है क्या? कि हे राजन, आपको श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। हाँ आओ समय आ रहा है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। व्यवहार निभाने को पुत्रेष्ठ रचवाना है। कहा कि तुम श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाओ राजन, और अगर श्रृंगी ऋषि ने आकर के तुम्हारे महलों में आकर के अगर यज्ञ कर दिया तो एक नहीं चार चार पुत्रों का आपके यहाँ आगमन होगा। लेकिन श्रृंगी ऋषि को लाना कोई छोटी बात नहीं है राजन, और टेढ़ी बात है। कहा कि ला पाओगे? हाँ, कहते हैं ना, राजा ने अपने राजसी पत्रों को उतार के रख दिया, मुकुट को उतार दिया, अपने चरण पादुकाओं को भी उतार दिया, रथी को भी हटा दिया। अब नंगे पैर एक याचक भिखारी की तरह राजा और जंगल जंगल जाते हुए श्रृंगी ऋषि की कुटिया पर जाते हैं, और जाकर के अपनी झोली पसार के और श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना करने लगे। श्रृंगी ऋषि ने कहा, भैया कौन हो? राजा ने कहा, मैं दीन दुखी और एक याचक हूं, कुछ मांगना चाहता हूं। श्रृंगी ऋषि ने जब उनकी भावनाओं को देखा, उनके वक्तव्य को देखा, उनकी सेवा भाव को देखा, तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मांगो, क्या मांगो? कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि आप मेरे निवास तक चलें। अभी राजा ने नहीं बताया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हूं, मैं तो एक याचक हूं। निवास तक चले। श्रृंगी ऋषि तैयार हो गए। अब तो आगे आगे राजा श्रृंगी ऋषि को, और राजा ने अपने एक वस्त्र को अपने हाथ में ले लिया, और जो रास्ता है ना महाराज, रास्ते को अपने अंग वस्त्र से सफाई करते हुए आगे आगे राजा चल रहे, पीछे पीछे ऋषि। क्यों? कहीं कोई कांटा ऋषवर के पैर में न लग जाए, जिससे राजा ऋषवर क्रोधित हो जाए और मेरे जहां तक, मेरे निवास तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा भाव राजा का देख करके श्रृंगी ऋषि और प्रसन्न हो गए, और श्रृंगी ऋषि प्रसन्न होकर के क्या होता है, आ गए राजा के महलों में आए। महलों में आकर के तीनों रानियों ने चरण वंदना की। चरण वंदना करने के उपरांत गुरुदेव को उचित आसन पर बिठाया गया, पूजन किया। पूजन करने के बाद फिर आग्रह किया कि हे गुरुदेव, आपको हमारे आंगन में एक यज्ञ करना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है।
प्रसन्न हो गए। यज्ञ करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। तैयारी होने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बताया बड़ा ही ये प्रसंग मार्मिक प्रसंग है। यज्ञ होने लगा और जैसे पूर्ण आहुति का नंबर आया, आज भी वो यज्ञ हो सकते हैं। जो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया था पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वो आज भी हो सकता है। और ये बात व्यासपीठ से बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा करके कराता है फिर पत्नी के साथ अगर ये अनुष्ठान कराता है तो निश्चित ही उसके या संतान में पुत्र ही होगा। आज भी ऐसे मंत्र हैं, लेकिन जानने वाला होना चाहिए है? उसकी कुंजी पटल है, उसको मंत्र को सिद्ध करने के उपरांत तो उसको कहते हैं खोलने का, जिसे मर्म जानता होगा, मंत्र के खोलने का मर्म जानता होगा, तो वो आज भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर दे। और अगर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो जाए तो निश्चित ही यानी कहते उस व्यक्ति के संतान में पुत्र ही होगा। आज क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, अब पूर्ण आहुति का नंबर हुआ। पूर्ण आहुति के पढ़ते पढ़ते कुछ यज्ञ स्थल लड़ जाया है। हम थाल हाथ पर धरे हुए और अग्नि ने रूप प्रगटाया है। अग्नि देवता प्रकट हो गए उस यज्ञशाला से। अब क्या होता है? अब अग्नि देवता प्रकट हो गए और कहा, राजन चिंता त्याग दे और धर्मीश्वर का ध्यान और कृपा करेंगे शीघ्र ही और श्रीपति कृपा निधान। अब कहा अग्नि देवता ने, राजन चिंता त्याग दो और एक प्रसादी खीर की प्रसादी राजा ने, अग्नि देवता ने राजा को दे दी और कहा, राजन ये अपनी तीनों प्रिय पत्नियों में बांट करके दे देना, खिला देना और निश्चित ही संतान होगी। अब क्या हुआ? अब राजा ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया, अपनी तीनों रानियों को बुलाया और क्या होता है? तवाही राय प्रिय नारे बुलाई, तवाही राय प्रिय नारे बुलाई। तवाही रानियों को बुला लिया। अब देखिए किस प्रकार से राजा दशरथ अपनी पत्नियों को किस प्रकार से बांट रहे हैं प्रसाद। क्या सबसे पहले क्या किया? तीनों रानियों को बुलाया और बुला करके क्या करते हैं राजा? कि
भाग कौशल्या दीना, कौशल्या और प्रसाद के भाग किए दो, आधा यानी 2 भाग किए, 1/2। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया कि ये आप ग्रहण करो। राजा दशरथ ने आधा भाग कौशल्या जी को दिया, अर्ध भाग कौशल्या दीना। अब आधा रह गया, आधा तो कौशल्या जी को खिला दिया, अब आधा रह गया तो यहाँ पर उभय भाग आधे कर कीना। और आधा रह गया उसके 2 भाग कर दिए राजा दशरथ ने, उभय भाग आधे कर कीना। अब सोचा, अब क्या किया, उसके 2 भाग किए, 1 भाग केकई के नृपसोदयऊ और रयो भाग पुनभयो। आधा कौशल्या को खिलाया, आधे के 2 भाग किए तो केकई को दे दिया। अब आधे के 2 भाग कर डाले, यानी पहले एक के 2 भाग किए, फिर आधा कौशल्या को दे दिया, और फिर जो शेष भाग रह गया उसके 2 भाग किए, तो उसमें 1 भाग केकई को दे दिया। अब रह गया शेष, उसके फिर 2 भाग कर डाले राजा दशरथ ने। अब क्या किया, 1 भाग कौशल्या, 1 भाग फिर कौशल्या के हाथ पर रखा, कौशल्या और केकई हाथ इधर, 1 भाग कौशल्या के और 1 भाग केकई रखा, लेकिन खाने के लिए नहीं बोला। कौशल्या और केकई हाथ इधर और दीन सुमित्रे मन प्रसन्न, यानी उनके हाथ पर रखा, उनके द्वारा सुमित्रा जी को दिलवाया। आधा कौशल्या और आधा केकई ने के दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। सुमित्रा जी से कहा गया पान कर जाओ, ग्रहण कर जाओ, और जब ये खा लिया प्रसाद, फिर क्या हुआ, तीनों रानी गर्भवती हो गई। तीनों रानियां गर्भवती हो गई और समय आया, सही समय
क्या आया कि नौमी तिथि और मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। आगे सुने, पवित्र बहुत सुंदर मास कौन सा होता है? चैत मास, तिथि नवमी, पक्ष शुक्ल पक्ष, यानी पवित्र चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन। और समय क्या था? मध्यान्ह काल, यानी ठीक 12 बजे, दिन के ठीक 12 बजे भगवान ने ठीक 12 बजे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्राप्त होता है। तो चैत मास में नौमी और शुक्ल पक्ष का और मध्यान्ह काल, बीच का काल, ठीक 12 बजे भगवान का अवतार हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अब तो भगवान का अवतार हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, और जब भगवान का अवतार हो गया फिर तो महलों में अब तो आनंद बधाइयां भी होने लगी। आनंद बधाई सुने रुदन बाल प्रभु कामन हर। भगवान रोने लगे जैसे ही अवतार हुआ, भगवान रोने लगे, रुदन करने लगे। सुने रुदन बाल प्रभु मन हर का, कौशल्या हृदय लगाती है। कौशल्या जी हृदय से लगा रही थी, भगवान रो रहे थे। अब उड़ गया ब्रह्म में ज्ञान भाव, ज्ञान भाव उड़ गया। ललना पर लाल लड़ाती है। अब तो इतना लाड़ कर रही है, इतना लाड़ कर रही है भगवान श्री राम जी को। कौशल्या जी हृदय से लगाती है, छाती से लगाती है, कभी हिलोरी देती है। और तो मंगलाचार होने लगे। जिस घर में कभी गाजे बाजे नहीं कभी बजे हो, 20 सालों से कोई खुशी ना आई हो, और अगर उस घर में अचानक खुशी हो जाए है, तो कितना आनंद आ रहा होगा राजा दशरथ को, रानी कौशल्या जी को। तो कौशल्या जी का पुत्र उस समय इतनी प्रसन्न थी, प्रसन्नता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। और इस प्रकार तीनों रानियों के गर्भ से पुत्रों का जब समाचार राजा दशरथ को पता चला कि कौशल्या जी ने राम को जन्म दिया है और कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया है और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्रकट किया है। जब ऐसा खबर गुप्तचरों के द्वारा पूरे महलों में जब ये समाचार पहुंच जाता है तो बड़ा आनंद, धुन भी बजने लगी, गाजे बाजे बजने लगे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का गुणागान हो रहा है। और इधर देवता आकाश मार्ग से देवता थे वो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं।
ऐसा कर रहे हैं और देवता तो ये कह रहे हैं कि अभी हम अयोध्या नगरी चले जाएं। ऐसा मन में देवता इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनकार ऋषि सभी भगवान का और यही कह रहे हैं, ऐसा मन में विचार आ रहा है। चलो अवधपुर धाम, ऐसा देवता मन में विचार कर रही है। चलो अवधपुर धाम और रटे श्री राम चंद्र का नाम और मिलेंगे वहाँ अवध बिहारी। हे देवताओं के मिलेंगे वहाँ अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भगवान की जयकार तेजी से लगा दिया करो। चलो कोई बात नहीं है, आज की कोई बात नहीं। भगवान श्री राम जी का तस्याप भगवान